हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो इस समय हम करंट अफेयर की सीरीज करते हैं पिछले एक साल का करंट अफेयर। तो रोजाना आपसे 10 मिनट और आपका पूरे साल का करंट अफेयर का रिवीजन। तो डेली आप इस टाइम के वीडियो को देखा करें, क्योंकि करंट अफेयर एक दिन में तैयार नहीं होता है। रोजाना अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एग्जाम तक कंप्लीट आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा और अच्छे से उनका हम रिवीजन भी कर पाएंगे। तो जो भी स्कोर रहता है कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि रोज़ाना इसी प्रकार की सीरीज हम करते रहें। और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपके कितने प्रश्न हैं वो सही होते हैं। पहला कि राजस्थान में 72वें वन महाउत्सव के शुभारंभ के लिए चयनित बिलोची ग्राम किस जिले में आता है। सबसे मेन तो ये कि हाल ही में राजस्थान में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया था, 72वां मनाया गया था। कौन से गांव में, बिलोची गांव में। और बिलोची गांव कहाँ पर है, ये जयपुर में आता है। यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राज ऋषि महाराजा भरतरी पेनोरमा और वीर हसन खां मेवाती पनोरमा का शुभारंभ किया गया। ये दोनों पनेर कहाँ पर बने थे, अलवर जिले में, यानी डी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग के द्वारा बापू वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। बापू वृक्षारोपण अभियान कहाँ पर, राजस्थान में, और किस विभाग ने चलाया है, तो पंचायती राज के द्वारा, बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। तो हाल ही में ये राजस्थान के राजसमंद जिले में मिले हैं, यानी बी आपका सही आंसर है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में पहले स्थान पर है पायस जैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिए। अगला है कि फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये भारत में पहले स्थान पर आती है, एक आपका सही है। अगला है कि किस शहर में भारत की पहली रोपवे परिवहन सेवा शुरू की गई है। भारत की पहली रोपवे परिवहन सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई है, वाराणसी में हुई है, यानी बी आपका सही आंसर। अगला कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है, रितेश चौहान की हुई है, यानी डी आपका सही आंसर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश चौहान। अगला है कि मित्र शक्ति। मित्र शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच में है। मित्र शक्ति भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। राइट आंसर आपका सी है। अगला कि हाल ही में एम्स के बच्चों में मौखिक स्वास्थ्य बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। मौखिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की थी, हेल्थी स्माइल, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि मालाबार अभ्यास श्रृंखला 1992 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरुआत हुई। मालाबार अभ्यास कौन से दो देशों के, भारत और अमेरिका के बीच, यानी एक आपका सही है। अगला कि विश्व गठिया दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी। डोंट डिले, कनेक्ट टूडे एंड टाइम टू वर्क, ये राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला कि केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। संयुक्त सचिव मीरा मोहती, यानी राइट आंसर आपका बी है। अगला कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया, डेविड कार्ड को।
जोशुआ अग्रिस्ट को, गुइडो इम्बेंस को, या इन सभी को? तो तीनों ही याद रखिए, डेविड कार्ड, जोशुआ और गुइडो इम्बेंस को, यानी डी आपका सही है। अगर है कि किस भारतीय संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? लीगल इंसेटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट संगठन है, इसे दिया गया है, यानी डी आपका सही आंसर। अगला कि डूरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है? डूरंड कप 2021 किसके द्वारा जीता गया है? एफसी गोवा के द्वारा, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार रेपो दर को कितना बनाए रखा? आरबीआई की मौद्रिक नीति के अकॉर्डिंग रेपो दर है वो कितनी है? 4% रखी गई है लगातार 8वीं बार, सी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसने जीता है? अब्दुल रजाक गुरना ने, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का खिताब जीता है? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का खिताब किसने जीता है? मारिया रेसा ने, दिमित्री मुराटोवा ने, या ग्रेटा थुनबर्ग ने? तो ये जीता है मारिया रेसा ने और दिमित्री, यानी 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिम कार्बेट पार्क का नाम बदल दिया गया हाल में। तो जिम कार्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? T20 में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, यानी बी आपका सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन सजग लॉन्च किया है? ऑपरेशन सजग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा, यानी बी आपका सही आंसर। चलिए अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में से किस शहर में G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2021 का आयोजन होगा? G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 का आयोजन कहां पर होने वाला है? रोम में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नवीनतम संस्करण है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नवीनतम संस्करण विंडो 11 लॉन्च हुआ है भी, अगर आपको याद है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला ये हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वुमेन फॉर क्लाइमेट कार्यक्रम की शुरुआत की? वुमेन फॉर क्लाइमेट कार्यक्रम की शुरुआत की महाराष्ट्र सरकार ने, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म, कौन सी? वाड़ा कोलम को। वाड़ा कोलम क्या है? चावल की एक किस्म है, इसमें जीआई टैग दे दिया गया है। जैसे भी राजस्थान में सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था, उसी प्रकार से वाड़ा कोलम चावल की एक किस्म को मिला है। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपने कितने % सही किए कमेंट करके बताइए, और 2 टेस्ट सीरीज और याद रखिए। एक तो 4 बजे आपकी पटवारी ग्राम सेवक के लिए सुपर फास्ट टेस्ट होती है, यानी 10 मिनट में 60% करवाए जाते हैं। और रात को डेली 8 बजे आपका एक लाइव टेस्ट होता है, जिसमें हम किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा जनजाति। ठीक है, पीडीएफ भी लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, ये नाम सर्च कर लीजिएगा।
स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, सारी PDF आपको वहीं से मिलेगी। लाइक शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिए ताकि रोज़ाना इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू रख सकें। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।